नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के विज्ञाना में कुछ युवकों ने खाने के पैसे को लेकर होटल मालिक के साथ मारपीट करते हुए होटल में की जमकर तोड़फोड़। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सदर तहसील में अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने जन समस्याओं को सुनते हुए 2 समस्याओं का कराया मौके पर ही निस्तारण। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में चट्ठावल क्षेत्र के गांव बिरालसी में स्थित शराब ठेके के सेल्समैन से कुछ युवकों ने मारपीट करते हुए लूटा ठेके का कैश व शराब। शनिवार को जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुआ टीजीटी परीक्षा का आयोजन। शनिवार को मेरठ रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा किया गया बैठक का आयोजन। शनिवार को खालापाड़ क्षेत्र के एक विद्यालय में श्रम विभाग द्वारा किया गया श्रमिक पंजीकरण कैंप का आयोजन। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित एक होटल पर कुछ युवकों ने होटल मालिक के साथ खाने के पैसों को लेकर हुई कहासुनी के बाद होटल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान हुई मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाते हुए घटना के आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुढ़ाना क्षेत्र के विज्ञाना रोड पर मोहम्मद शमीम का होटल है। शमीम के अनुसार शुक्रवार की देर शाम बुढ़ाना निवासी 20-25 युवक उनके होटल पर पहुंचे तथा खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाने के पश्चात जब होटल मालिक ने उनसे पैसों की मांग की तो युवकों ने होटल कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए होटल में भी तोड़फोड़ कर दी। वह होटल कर्मी बामुश्किल अपनी जान बचाकर मौके से भागे। इसी बीच किसी व्यक्ति द्वारा इस मारपीट की सूचना 100 नंबर के माध्यम से पुलिस को दे दी गई, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही अधिकांश युवक मौके से भाग निकले, जबकि 3-4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए होटल मालिक शमीम ने बताया। आपका नाम? शमीम है। शमीम जी, क्या हुआ आपके होटल पे? अब मैं तो यहाँ से थाने लड़के ने फ़ोन किया, जो कह लगा हमारे पीट कर दी, पैसे ले गए, चीनी का सब्जी वब्जी सब मंगा के 20-25 आदमी बताया था लड़का। कौन थे लोग? मैं बुढ़ाने के लोग हैं जी, बदमाश थे जी। क्या पुलिस मौके पर आई है? जी, पहले भाग के पुलिस से फ़ोन करने से पुलिस ने कितने लोगों को हिरासत में लिया है? अभी 4-5 बैठे, 4-5 लोग। क्या अवैध शस्त्र वगैरह कुछ मिला इनके पास से? अब कुछ नहीं देखा, ये है था जरूर इनके पास, लेकिन हाथ में लगा, हमारे भाग गए। जब हम आए ना, ये लड़के इधर उधर भाग गए सब। हमारा लड़का दस्तक खा के भाग गया। शनिवार को पूरे जनपद के साथ साथ सदर तहसील मुख्यालय पर भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। प्रदेश की जनता की विभिन्न समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु पूरे प्रदेश में प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को तहसील मुख्यालयों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है तथा जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा सभी विभागों के संबंधित अधिकारी भी तहसील मुख्यालयों पर उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण का प्रयास करते हैं। शनिवार को सदर तहसील मुख्यालय पर अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार के अलावा पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 20 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराते हुए शेष शिकायतों के जल्द निस्तारण के आदेश अपर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। हाँ, आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इसमें सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं। यहाँ पर मौके पर रेवेन्यू के, पुलिस डिपार्टमेंट के और भी जो सप्लाई है ब्लॉक से संबंधित सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और जन शिकायतों की सुनवाई की जा रही है और तत्परता से सबको निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है। लगभग 20 शिकायतों के आसपास आ गई हैं, जिसमें 2 का निस्तारण कराया जा चुका है और शेष के लिए जल्दी जल्दी करा दिया जाएगा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में कुछ युवकों ने एक शराब के ठेके पर सेल्समैन द्वारा शराब उधार न देने पर सेल्समैन के साथ मारपीट करते हुए ठेके के गल्ले से कैश भी लूट लिया। हालांकि मारपीट की यह वारदात ठेके के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन आरोपी
पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही मौके से भाग निकले। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालसी में कुछ युवक एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर गांव के बाहर स्थित शराब के ठेके पर पहुंचे तथा सेल्समैन से बिना पैसे दिए शराब की मांग करने लगे। सेल्समैन द्वारा मना करने पर युवकों द्वारा उसके साथ मारपीट करने के साथ साथ ठेके का कैश व कुछ शराब भी लूट ली गई तथा सभी युवक गाड़ी में बैठकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित द्वारा पूरी घटना की जानकारी 100 नंबर के माध्यम से पुलिस को दी गई व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित से घटना की जानकारी लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित सेल्समैन सोनू अहलावत ने बताया। मोनू आज क्या मामला हुआ आपके पास? मामला होया 5 लोग आए इकट्ठा हो गए, दारू मांगी उधार, मैंने मना कर दी। उसके बाद दुकान में अंदर घुस कर मेरे साथ मारपीट करी, दारू ले गए, उठा गए और कैश ले गए। कितने आदमी थे? 6 आदमी थे, स्कॉर्पियो गाड़ी थी। पहचान है कुछ? पहचान रोनी के एक लड़के की पहचान करूँ मैं, बंटी सनोक सुमित। आधे घंटे पहले भी आकर मेरे साथ बदतमीजी करता था, उधार के ऊपर ही क्या था, बहन के लौटे में तुझे जान से मारूंगा। और आपके पास कौन था? मैं दुकान में अकेला था। कैमरे लगे हुए हैं? कैमरे लगे हुए, बाहर भी। वहीं पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज व पीड़ित से मिली जानकारी के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस विषय में जानकारी देते हुए सीओ सदस्य हेमंत कुमार ने बताया। एक शराबी शराब के ठेके पर कल उधार मांगने के चक्कर में आया और उसको उधार ना मिलने पर उसने वहाँ पर मारपीट करी। इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, मारपीट के दौरान कुछ लोग घायल हुए हैं? 2 लोगों का नाम आया जो घायल हुए हैं, उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं 2। सर, बताया जा रहा है कि लूट का प्रयास है? नहीं, ये लूट का प्रयास नहीं था, सिर्फ नशेड़ी। शनिवार को मुजफ्फरनगर जनपद में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर टीजीटी परीक्षा का आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश में शनिवार व रविवार को 2 पालियों में इस परीक्षा का आयोजन सरकार द्वारा कराया जा रहा है। शनिवार को जनपद में प्रथम पाली में आयोजित परीक्षा में कुल 2372 पंजीकृत अभ्यर्थियों के सापेक्ष कुल 2014 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा के आयोजन हेतु जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर मुकम्मल इंतजामात किए थे तथा सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। इसके अलावा परीक्षा के दौरान कोविड गाइडलाइन का भी पूर्णतः पालन परीक्षार्थियों एवं परीक्षा स्टाफ द्वारा किया गया तथा प्रशासन द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर हेल्प डेस्क की स्थापना भी कराई गई थी, जो सभी लोगों को मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के प्रति भी जागरूक कर रही थी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया। अभी आज ये टीजीटी का जो एग्ज़ाम है इसकी शुरुआत हुई है। एक पाली की परीक्षा जो 9:30 से 11:30 बजे तक हो चुकी है जी। और उस पाली में हमारे पास जो पंजीकृत संख्या थी वो 2372 थी, जिसमें से 2014 जो परीक्षार्थी उपस्थित रहे, 358 अनुपस्थित रहे जी। सभी परीक्षा केंद्रों पर जिलाधिकारी महोदय की मदद से सचल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और पर्यवेक्षक की व्यवस्था की गई है जी। सभी केंद्रों पर सुबह की पाली में 4 केंद्र थे, सभी केंद्रों का सचल दलों द्वारा जो है व्यापक निरीक्षण किया गया और कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, किसी प्रकार की नकल की कोई स्थिति नहीं है। साथ ही ये भी ध्यान रखा गया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी प्रॉपर ध्यान रखा जाए और गेट पर कोविड हेल्पलाइन तैयार की गई, जिसमें कि मास्क, सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई जी। तो इस तरीके से प्रोटोकॉल, कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका भी पूरी तरीके से पालन किया गया है जी। सर, सेकंड पारी चल रही है, सेकंड पारी में कितने छात्र बैठे हुए हैं? सेकंड पाली में जो हमारे पास छात्र संख्या है वो है 3109 पंजीकृत जी। अब ये क्योंकि परीक्षा अभी भी शुरू हुई है तो इसकी जो एब्सेंटीज है वो आपको बाद में उपलब्ध करा दी जाएगी। सर, जब बहुत अधिकतर सेंटर देखा गया काफ़ी भीड़ है, मारामारी हो रही है एंट्रेंस के लिए, तो क्या व्यवस्था है इस तरह की? सर नहीं, देखिए अब होता क्या है कि सारे परीक्षार्थी लगभग एक समय में आ जाते हैं, जबकि ये कहा गया है कि परीक्षार्थी
अपने परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। तो अगर वो समय से आ जाते हैं तो ये भीड़ नहीं लगती है। अब क्योंकि एंट्री जो है वो तलाशी के बाद की जाती है। अगर बिना तलाशी लिए हम परीक्षार्थियों को अंदर जाने देंगे तो ऐसी स्थिति में अव्यवस्था हो जाएगी और कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या गैजेट या मोबाइल अंदर जा सकता है जिससे कि परीक्षा की शुचिता पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश हमारी यह है कि भीड़ ना लगे, क्योंकि राजकीय इंटर कॉलेज हमारा सड़क पर है एकदम से, उसके आगे या तो मैदान में जगह है, सड़क के होने के कारण से वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ दिखाई दी थी, तो उसको हमने नियंत्रित कर लिया और सही तरीके से व्यवस्था हो गई है। सर अभी किस तरह कोई नकल पकड़ी गई है? नहीं, कोई नकल नहीं पकड़ी गई। अच्छा, कोई सर ये कहाँ के छात्र आज इसमें परीक्षा बैठे? कहाँ से छात्र आए यहाँ परीक्षा देने जो है? अधिकतर छात्र हमारे जनपद के ही हैं, कुछ पड़ोसी जनपद के भी हैं। तो वो सब्जेक्ट वाइज जो एग्जाम होता है सब्जेक्ट वाइज होता है, कुछ सब्जेक्ट्स का। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा मेरठ रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में एक पार्टी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जनपद के कुछ युवाओं ने पार्टी पदाधिकारी श्री साजिद के नेतृत्व में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी ग्रहण की। इस बैठक का उद्देश्य आगामी 9 व 10 अगस्त को संपूर्ण जनपद में विधानसभा स्तर पर निकाले जाने वाली साइकिल रैली के विषय में रूपरेखा तैयार करना था। बैठक के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों लखनऊ में आयोजित पार्टी बैठक के दौरान पार्टी नेतृत्व द्वारा सभी जिलाध्यक्षों से आह्वान किया गया था कि वे देश में बढ़ती महंगाई के विरुद्ध आगामी 9 व 10 अगस्त को अपने अपने जनपदों में विधानसभा स्तर पर साइकिल रैली का आयोजन कर क्षेत्र की जनता को पार्टी की नीतियों से अवगत कराएं तथा इस महंगाई का पुरजोर विरोध करें। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी जिलाध्यक्ष श्री सुबोध शर्मा ने बताया। देखिए, आज इस मीटिंग को, छोटी सी मीटिंग जो हमने अपने कार्यकर्ताओं की बुलाई है, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अभी पीछे हम लखनऊ गए थे, हमारी प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी और हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं श्री धीरज गुज्जर जी, संदीप सिंह जी और श्री पंकज मलिक जी जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, इन्होंने सभी अध्यक्षों की जो प्रदेश की मीटिंग ली थी, सभी लोग बैठे थे, उसमें एक निर्देश हमें दिया गया है। और वो निर्देश ये था कि जो पेट्रोल है, डीजल है, इन पर ज़बरदस्त महंगाई है जो आम जनता की पहुंच से दूर होती जा रही है। और जो आम महंगाई है वो बहुत बुरे ढंग से बढ़ रही है, बेरोजगारी बुरे ढंग से बढ़ रही है। तो नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि जिस जिले में जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सब में एक यात्रा निकाली जाएगी पेट्रोल डीजल और महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। उस यात्रा का नेतृत्व हमने एक प्लानिंग बना के यहाँ पे किया है और ये तारीख रहेंगी 9 और 10। कुछ विधानसभाओं में 9 तारीख को, जैसे हमारी विधानसभा प्रकाश है उसमें 9 तारीख को 3 बजे से यात्रा निकलेगी। हमारी जो विधानसभा चरखावल है उसमें 9 तारीख को 3 बजे से यात्रा निकलेगी। और हमारी बुढ़ान सभा जो विधानसभा है उसमें 9 तारीख को सुबह 11 बजे से यात्रा निकलेगी। आपकी पार्टी में कुछ लोग शामिल? हाँ, अभी हमारी पार्टी में कुछ युवा साथी हमारे जिनमें एडवोकेट भी हैं, साजिद भाई के नेतृत्व में। साजिद हमारे NSUI के भी रहे हैं पदाधिकारी और सभासद भी लड़े हैं। तो ये सब पदाधिकारी जो हैं और हमारे युवा साथी आज इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। हम हृदय की गहराइयों से दिल से इनका सब स्वागत करते हैं।
शनिवार को मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र में स्थित शमा मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल में गोल्डन हार्ट फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जनपद के श्रम विभाग के सहयोग से एक श्रमिक पंजीकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर मोहम्मद जमशेद द्वारा फीता काटकर किया गया। इस कैंप के माध्यम से 100 से भी अधिक श्रमिकों ने श्रम विभाग में अपना पंजीकरण कराया। इस अवसर पर कैंप आयोजकों द्वारा सभी मजदूरों से अपील की गई कि वे श्रम विभाग में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं, क्योंकि श्रम विभाग में पंजीकरण के बाद ही वो लोग सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस कैंप के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए गोल्डन हार्ट फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मरगूब इलाही ने बताया। मेरा नाम मरगूब इलाही, मैं गोल्डन हार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर जो आज कैंप, इस बारे में क्या? ये कैंप गोल्डन हार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट व श्रमिक विभाग की ओर से द्वारा लगाया गया है। इसमें सभी मजदूर पंजीकरण कराए जा रहे हैं। अभी तक सुबह से अभी तक कम से कम 100 के आसपास इसमें पंजीकरण हो चुके हैं और अभी भी बराबर चल रहे हैं और ये कैंप शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। और कितने हो चुके हैं सर अब? इसमें अभी तक 100 के आसपास समथिंग हो चुके हैं आज। ये सर पहली बार लगाया है? ये हमने आज पहली बार कैंप लगाया है और इंशाल्लाह आगे भी ये कैंप लगते रहेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।